Good morning, students. Today's topic is anecdote writing. In this video, we will start learning about anecdote writing. Okay, now let's start. An anecdote is a short, amusing or interesting story about a real incident or person. जो ये एनेक्डोट होता है वो बिल्कुल छोटी सी और अम्यूजिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है अबाउट अ रियल इंसिडेंट, किसी भी रियल इंसिडेंट के बारे में और किसी भी पर्सन के बारे में. ओके, नाउ हाउ टू राइट एन एनेक्डोट. कैसे लिखते हैं हम एनेक्डोट. फर्स्ट बी श्योर द एनेक्डोट यू हैव इन माइंड इज़ रेलिवेंट टू द कॉन्टेक्स्ट. मीन्स कि आपने जो भी स्टोरी में लिखना है पहले आपको अपने माइंड में इस बात को देखना होगा, सोचना होगा कि जो ये स्टोरी हम लिखने जा रहे हैं वो रेलिवेंट है. इफ़ यू आर राइटिंग अबाउट डॉग्स, अगर यहाँ पे आप डॉग के बारे में लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एन एनेक्डोट अबाउट अ कैट इज़ इररेलिवेंट. देखो वो कह रहे हैं कि ना अगर हम स्टोरी लिखते हैं, एनेक्डोट राइटिंग करते हैं तो हमें यहाँ पे सिर्फ रेलिवेंट थिंग्स को लिखना है. अगर आप डॉग की स्टोरी लिख रहे हो बट आप उसमें एग्जाम्पल कैट से रिलेटेड दे रहे हो तो वो इररेलिवेंट माना जाएगा. आस्क योर सेल्फ वाई डू आई वॉन्ट टू यूज़ दिस एनेक्डोट, वट पॉइंट डज इट इलस्ट्रेट. मीन्स कि पहले आपको अपने आप से पूछना है कि आप जो ये एनेक्डोट हो वो क्यों लिखना चाहते हो और इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या तुम इसमें इलस्ट्रेट करोगे. ना नेक्स्ट कंसीडर दीज क्वेश्चंस. आपको इन क्वेश्चंस को कंसीडर्स भी करना है. हु वाज इन्वॉल्व इन द स्टोरी, की स्टोरी में कौन इन्वॉल्व्ड था. वट हैपन, क्या हुआ. व्हेन डिड इट हैपन, ये कब हुआ. इज़ दिस रेलिवेंट, क्या ये रेलिवेंट है. वेयर डिड इट हैपन, ये कहाँ हुआ. इज़ दिस रेलिवेंट, क्या ये रेलिवेंट है. बिकॉज, क्योंकि एन एनेक्डोट इज़ अ मिनी स्टोरी यू स्ट्रक्चर इन द सेम वे डैट यू वुड स्ट्रक्चर अ लॉन्गर पीस. देखो वो क्या कह रहे हैं कि था, तो ये जो है बिल्कुल मिनी स्टोरी होती है, छोटी सी स्टोरी होती है. तो यू स्ट्रक्चर इन द सेम वे, तुम्हें इसको ऐसा स्ट्रक्चर बनाना जैसे कि तुम कोई लॉन्गर पीस बना रहे हो. यू इंट्रोड्यूस द स्टोरी, तुम्हें अपनी स्टोरी को इंट्रोड्यूस करना है. यू से वट हैपेंड, जो तुमने कहना है कि क्या हुआ ये लिखना है तुम्हें इसमें. एंड यू आइदर ड्रॉ अ कंक्लूजन, और तुम्हें कंक्लूजन भी ड्रॉ करना है. और आस्क क्वेश्चंस भी पूछने हैं. योर रीडर कैन रीच हिम हिज और हर ओन कंक्लूजन, और तुम्हारे जो रीडर्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग अपने कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं. मीन्स कि इसका मीनिंग ये है कि जब भी हम एनेक्डोट राइटिंग करते हैं तो ये बिल्कुल मिनी स्टोरी होती है, बिल्कुल छोटी सी होती है, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए और ये जो है रेलिवेंट होनी चाहिए, इररेलिवेंट नहीं होनी चाहिए. नाउ सी एग्जाम्पल. आर्थर रूबेंस्टियन. आफ्टर अ कॉन्सर्ट के बाद Arthur Rubinstein was approached by a woman who was dragging a 9-year-old boy. देखो क्या हुआ, एक कॉन्सर्ट के बाद आर्थर रूबेंस्टियन जो है वो एक वुमेन से मिले. जो वो वुमेन थी वो एक अपने 9-year-old बॉय को ड्रैग कर रही थी, घसीट रही थी. प्लीज़ मिस्टर रूबेंस्टियन, शी सेड, उसने कहा कृपया मिस्टर रूबेंस्टियन, आई वॉन्ट यू टू हियर माई सन प्ले द पियानो, कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे को पियानो बजाते हुए सुनो. मैडम द पियानिस्ट सेड, मीन्स कि जो आर्थर रूबेंस्टियन थे वो क्या थे, पियानो बजाते थे. तो वो बोलते हैं मैडम आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत बिजी हूँ. आई डोंट हैव टाइम टू हियर एवरी चाइल्ड प्ले द पियानो, मैं हर बच्चे को पियानो बजाते हुए नहीं सुन सकता. बट द मदर इंसिस्टेड अंटिल रूबेंस्टियन फाइनली एग्रीड टू एन ऑडिशन द नेक्स्ट डे. जब तक कि ना रूबेंस्टियन जो है नेक्स्ट डे के ऑडिशन के लिए एग्री नहीं हुए, इंसिस्टेड नहीं हुए, तब तक उस लेडी ने उनको जोर दिया कि प्लीज़ मेरे बेटे का एक बार सुन लो. द लिटिल बॉय हिज लेग्स बेयरली टचिंग द पैडल, जो वो छोटा सा बॉय था उसकी जो लेग्स है वो पैडल को टच भी बहुत मुश्किल से कर पा रही थी. प्लेड अ चोपिन वॉल्ट्ज, उसने एक चोपिन वॉल्ट्ज बजाया. व्हेन इट वाज ओवर, जब ये ख़त्म हो गया, रूबेंस्टियन सेड, उसने कहा दैट इज़ अनडाउटेडली द रोस्ट प्लेइंग आई हैव एवर हर्ड, जो मैंने ये जो है वो बिल्कुल रोस्ट है, बिल्कुल बेकार है, जो मैंने आज तक कभी सुनी ही नहीं है. द मदर नोडिड, मदर ने अपना सिर हिलाया. एंड सैड टू हर सन, और अपने बेटे से कहा यू सी, तुम देखो. सो नाउ विल यू गिव अप योर पियानो लेसन, अब तो तुम्हें अपने पियानो लेसन से गिव अप करना है या नहीं है. वो अपनी उसकी माँ उस बेटे को बोलती है. या और एंड ट्राई आउट फॉर लिटिल लीग, या तुम्हें किसी और स्पोर्ट के लिए ट्राई करना है. तो मीन्स कि उसकी मम्मा को पहले से ही पता था कि जो बेटा है वो अच्छा पियानो नहीं बजाता है, मगर जो वो था
वो बिल्कुल पियानो की जिद पे ही अड़ रहता था, मगर उसकी मम्मी ने क्या करा, आर्थर रूबेंस्टियन से ही मतलब ये बात कहलवा दी कि वो अच्छा नहीं बजाता है। तो उसकी मम्मा ने ऐसा क्यों किया, ये एक ऐसा कि ताकि वो अपने बच्चे को किसी और चीज़ में आगे बढ़ता हुआ देख सके। तो ये छोटी सी घटना थी जिसने उस बच्चे के दिमाग में बहुत असर करा और उसने अपने अकॉर्डिंग फिर सोच समझ के ये डिसीज़न लिया। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।